हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इंग्लिश मीडियम पे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड मैप सीरीज़ को। वर्ल्ड मैप सीरीज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड मैप सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड का मैप कैसा है, इसमें कौन कौन सा कंटिनेंट है, कौन कौन सा ओशियन है। तो आज वो सब सारे सब्सिक्वेंट लेक्चर में आते रहेंगे, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले बेसिक देखते हैं। वर्ल्ड मैप में हम लोग क्या देखेंगे? बेसिक चीज़ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड मैप के बेसिक के बारे में। तो आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इंग्लिश मीडियम पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम है गोपाल झा और आज से हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे, आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है, फिर देखेंगे एक्सिस क्या होता है। ठीक है, एक्सिस किसे बोलते हैं, पोल कहाँ पे होता है, और इसका क्या जरूरत पड़ता है मैप पे, वो देखेंगे। रोटेशन रिवॉल्यूशन क्या होता है वो देखेंगे, रोटेशन किसे बोलते हैं, रिवॉल्यूशन किसे बोलते हैं। फिर देखेंगे इक्वेटर कहाँ पे होता है, इसका कितने डिग्री पे होता है और क्या ज़रूरत पड़ता है इसे मैप पे लोकेट करने के लिए। फिर लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, फिर नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर जो बोलिए। फिर आपका टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन के बारे में देखेंगे, कितने डिग्री पे होता है ये सब। तो अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, बस आप लोगों को हम इसलिए बता रहे हैं डिग्री ये सब। अगर बहुत लोग तो जानते भी होंगे पहले से, थोड़ा आप लोग रिवीजन के लिए देख रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे तो उन लोगों को हम थोड़ा जानने की इच्छुक बनाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर लोकेशन क्या होता है, लोकेशन हम लोग कैसे मैप पे लोकेट करते हैं। प्राइम मेरिडियन कहाँ पे होता है, और ये कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री पे होता है। फिर हम लोग टाइम कैसे पता करते हैं किसी भी जगह का, वो देखेंगे। डिग्री कैसे नापते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, या फिर 1 घंटे में कितने डिग्री होते हैं। ये सब सारा सब कुछ देखेंगे। 24 आवर में कितने डिग्री होते हैं, अगर जिन्हें पता हो तो कमेंट करके बताइए कि 1 घंटे में कितने डिग्री होते हैं और 24 घंटे में कितने डिग्री होते हैं। फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IST बोलते हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट कमेंट किए थे, नाम मैं लास्ट में बताऊंगा और उनका आंसर भी जो होगा वो लास्ट में बता दूंगा। अगर आप लोगों को भी इस वीडियो को के देखने के बाद अगर कुछ पूछना हो, कुछ इंक्वायरी हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा और उनका भी कमेंट का रिप्लाई दूंगा जो पिछले वीडियो में कमेंट किए थे। तो बने रहिए इस वीडियो में सारा सब कुछ जानने के लिए, और ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं और देखते हैं ग्लोब क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, ग्लोब है। तो ग्लोब हम किसे बोलते हैं, ग्लोब किसे बोलते हैं? इट इज़ अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। क्या है ये? अर्थ है। ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म मतलब देखिए, ये जो अर्थ जो है ना, हमारा अर्थ क्या है, अर्थ मान लीजिए इतना बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए 10 मीटर का अर्थ है, 1 मीटर में ले लेते हैं हम। ठीक है, उसी का हम अगर छोटा फॉर्म बना दिए, ये मान लीजिए 2 मीटर का है, तो ये क्या होता है, हमेशा रेशियो में होता है। क्या बोला गया? मॉडल मिनिएचर फॉर्म। क्या होता है? ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म। जैसे अर्थ में जितना भी ओशियन है, कंटिनेंट है, उस सब को हम क्या करते हैं, छोटे फॉर्म में दिखाते हैं, छोटे फॉर्म में दिखाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोब। अगर हम अर्थ इतना ही बड़ा ही बनाएंगे तो अर्थ ही हो जाएगा, और पॉसिबल भी नहीं है उतना, मतलब हम लोग को देखने के लिए। इसलिए ना हम लोग किसी भी चीज़ को छोटा करके देखते हैं, ताकि हम लोग को पता चल सके कि ये चीज़ देखने में कैसा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, रेशियो में रहता है ग्लोब, और अर्थ का छोटा सा मॉडल या रेप्लिका बोलिए, उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लोब बोल देते हैं।
वैसे मैप होता है। मान लीजिए कोई बड़ा सा एरिया, मान लीजिए आपके घर का बाउंड्री का मैप है। मान लीजिए आपके घर जो है ना, वो घर आपका घर और आपका जो शहर है, मान लीजिए 20 किलोमीटर एरिया में, ठीक है, 20 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। अगर उसी को हम आपके शहर को अगर हम छोटे से एरिया में बनाएंगे तो मान लीजिए हम 20 किलोमीटर का 2 मीटर में बना देते हैं, और ये जो है आपका एक शहर का हम मैप बना दी। वो उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैप। छोटे फॉर्मेट में जो भी हम बनाते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, मैप बोल देते हैं। और छोटे फॉर्म में जो हम अर्थ का जो छोटे फॉर्म में बना है सर्कल वाला, उसे हम ग्लोब बोल देते हैं। वैसे इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप बनाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, अगर हम इंडिया वाला मैप बनाने के लिए जाए तो इंडिया इतना बड़ा मैप हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका छोटे फॉर्म में मैप बनाया है। तो ये क्या हो जाता है, आपका इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। तो मैप समझ में आ गया आप लोगों को, ग्लोब समझ में आ गया। तो मैप क्या होता है, मैप भी एक बड़े से लैंड एरिया का, बड़े से कोई भी चीज़ का एक छोटा सा पोर्शन में बनाना, मतलब उसी के सेम रेशियो में, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। अगर हम उसी को उतना बड़ा करते जाए, उसके मल्टीपल में होता है, क्या होता है ना, ये चीज़ मल्टीपल में ही होता है। ये चीज़ अगर हम इसे 5 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 5 गुना बड़ा है। मान लीजिए अर्थ जो है इस मैप के 5 गुना बड़ा है, एक तरह से मतलब वही उसका रेशियो होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैप और ग्लोब का क्या यूज़ होता है, क्यों हम बनाते हैं, ठीक है। सेम रेशियो में होता है ये सारा सब कुछ। तो चलिए आगे अब देखते हैं, आगे के वीडियो में देखेंगे, आगे में हम लोग क्या देखेंगे, आगे एक्सिस के बारे में देखेंगे। एक्सिस किसे बोलते हैं, तो एक्सिस हम किसे बोलते हैं, एक्सिस किसे बोलते हैं, ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। अब देखिए अर्थ जो है ना, अर्थ पूरा सीधा नहीं है। अर्थ क्या नहीं है, पूरा सीधा नहीं है। अर्थ क्या नहीं है, पूरा सीधा नहीं है। अर्थ जो है थोड़ा सा अपने एक्सिस पे झुका हुआ है। वो कितना है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये पूरा सीधा नहीं, ये कितना झुका हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, इसका एक्सिस बोल देते हैं। वो कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अब डिग्री बताएंगे कि क्या बोलते हैं, ये 23.5 डिग्री क्या होता है, ये सारा सब कुछ आगे इसी वीडियो में बताएंगे। तो समझ में आ गया एक्सिस के किसे बोलते हैं। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जो झुका हुआ है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सिस बोल देते हैं। मतलब अपने एक थोड़ा सा जो झुका हुआ है ना, और उससे जो एक इमेजिनरी लाइन गुजरता है उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सिस बोल देते हैं। अर्थ क्या नहीं है, पूरा सीधा नहीं है, ठीक है। इसी को हम एक्सिस बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि पोल क्या होता है। अब देखिए पोल समझने से पहले आप लोग एक चीज़ समझिए कि पोल का नाम कैसे पड़ा, या फिर क्या होता था ना, पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई भी ट्रैवलर होता था या फिर कोई व्यापारी होता था। व्यापारी जब व्यापार करने के लिए जाता था, चाहे वो ज़मीन के माध्यम से जाए या फिर कोई ओशन के माध्यम से जाए, या फिर आप कोई भी नदी या फिर समुद्र किसी भी माध्यम से जाता हो, तो अपना डायरेक्शन का कैसे पता लगाता था, अपना दिशा का कैसे पता लगाता था। तो अपना दिशा का पता लगाता था एक तारा के माध्यम से। वो यही तारा है। कौन सा तारा है ये वही तारा है। आप बोलेंगे अब तारा के माध्यम से कैसे कोई दिशा का पता लगाता था, तो तारा के माध्यम से ये लोग पता लगाते थे। तो अब ये कौन सा तारा है, ये आपका पोल स्टार है। कौन सा स्टार है। अब तारा के माध्यम से, सही में तारा के माध्यम से कैसे पता लगाएगा कोई, तो ये जो है ना दिशा हमेशा नॉर्थ के साइड में रहता है। ये जो पोल स्टार है हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में क्या होता है, टिमटिमाते रहता है, हमेशा चमकते रहता है। तो इसी से पता लगाते थे कि हम कौन से डायरेक्शन में, व्यापारी लोग पता करते थे या फिर ट्रैवलर लोग पता करते थे कि हम कौन से दिशा में हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ईस्ट में है, ठीक है, कोई ईस्ट में है या फिर कोई वेस्ट में है, तो ये पता लगा लेता था कितने दूरी पे हम लोग, ये सारा सब कुछ पता लगाता था अपना, हम कौन से नॉर्थ दिशा से किस तरफ में है। तो ये चीज़ मदद करता था ट्रैवलर लोगों को अपना दिशा पता लगाने में। तो ये देखिए
ये आपका इसलिए क्या हो गया, ये ऊपर से अगर नीचे आए तो ये हमेशा नॉर्थ में रहता है, तो ये आपका इसलिए नॉर्थ पोल हो गया। और ये आपका उसी से परपेंडिकुलर एक लाइन आता है, तो ये आपका साउथ पोल हो गया। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल आ गया समझ में। इसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहाँ पे पोल है, यहाँ पे भी पोल है। तो अब इसे याद ही क्या करना पड़ेगा, ये तो सिंपल चीज़ है। ये आपका पोल कितने टाइप का होता है, पोल 2 टाइप का होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। समझ में आ गया। अब देखिए, द नॉर्थ पोल लाइज इन द आर्टिक ओशन। क्या होता है, नॉर्थ पोल कहाँ पे है, आर्टिक ओशन में। ठीक है, ये नॉर्थ पोल जो है ये आपका आर्टिक ओशन में, ये एक पॉइंट है बस। और साउथ पोल कहाँ पे आपका, ये सॉरी यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे साउथ पोल होगा। क्या होगा, ठीक कर लीजिएगा आप लोग, साउथ पोल। साउथ पोल लाइज इन अंटार्कटिका, ये आपके कहाँ पे, अंटार्कटिका में। ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया आपका आर्टिक ओशन में, साउथ पोल हो गया आपका अंटार्कटिक ओशन में। अब नॉर्थ पोल को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, नॉर्थ पोल इज डिनोटेड बाय लेटर एन। किससे डिनोट करते हैं, एन से। वैसे साउथ पोल को हम डिनोट करते हैं लेटर एस, कैपिटल एस कैपिटल एन से। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविटी कितना होता है ना, ग्रेविटी हमेशा हाई रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि अर्थ को आप लोग जो देखिएगा ना, वो जियोइड शेप में है। किस शेप में है, जियोइड शेप में। ये जो है ना, ये थोड़ा यहाँ पे सेंटर से जो है ना, इसका दूरी कम है इक्वेटर के मुकाबले। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर के मुकाबले ये आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, ये आपका इक्वेटर हो गया। ऐसे ये दोनों पोल हो गए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया, और ये नॉर्थ पोल हो गया। यहाँ पे ये जो थोड़ा नज़दीक है, अब मान लीजिए 2 चुंबक है, एक चुंबक यहाँ पे है, इतना दूरी पे है, और एक चुंबक इतना दूरी पे है। तो कौन सा चुंबक जल्दी चिपकेगा, ये दोनों ना। तो वैसे यहाँ पे क्या है, ये नज़दीक में है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग किस चीज़ का कंसेप्ट देखेंगे, रोटेशन किसे बोलते हैं और रिवॉल्यूशन किसे बोलते हैं। अब देखिए, रोटेशन किसे बोलते हैं, रोटेशन हम बोलते हैं इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस। अब देखिए, अब यहाँ पे अभी हम एक्सिस बताए थे। एक्सिस हम किसे बोलते हैं, वो जो झुका हुआ रहता है एक इमेजिनरी लाइन, उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सिस बोल देते हैं। ये आपका एक्सिस हो गया। वैसे अर्थ जो है अपने एक्सिस पे झुका हुआ है। ठीक है, अपने एक्सिस पे ही जो घूमता है, यहाँ पे मान लीजिए सन का चक्कर लगाता है ना, ये अपना सन का चक्कर लगाता है। सन का जो चक्कर लगाता है, तो ये क्या होता है ना, ये धीरे धीरे, मान लीजिए एक पेंसिल है आपके हाथ में। ठीक है, अब पूरा दोनों हाथ से दबाए हैं और उसे क्या करते हैं, घुमाते हैं। वो पहले क्या करता है, पहले एक जगह पे घूमता है, धीरे धीरे घूम घूम करके क्या होता है, ये अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। ये पूरा अपना चक्कर कंप्लीट करता है। लेकिन ये जो है ना, पहले अपने जगह पे रोटेट करता है। ठीक है, ये पहले क्या करता है, अपने जगह पे अपना चक्कर कंप्लीट करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। यहाँ पे घूम करके थोड़ा, मान लीजिए डिस्टेंस वो थोड़ा ही कवर करता है, लेकिन वो अपना एक चक्कर लगा लेता है। तो वो एक चक्कर का वो कैसे लगाता है, वो वेस्ट तरफ से घूमना शुरू करता है और ईस्ट तरफ को घूमता है। ये ऐसे घूमता है। ठीक है, वेस्ट तरफ से घूमता है और ईस्ट तरफ को घूमता है। वेस्ट तरफ से शुरू करता है, ईस्ट तरफ के तरफ घूमता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ पे घूमता है अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट। और ये एक रोटेशन कितने देर में कंप्लीट करता है, 24 घंटे में। एक रोटेशन, मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है और यहीं से घूम करके एक चक्कर लगा लिया, ये कितने देर में करेगा, 24 आवर्स में। वही एक पेंसिल अगर मान लीजिए आपके हाथ में घुमा है, तो अगर वैसे एक अर्थ जो घूमेगा अपने एक्सिस पे एक ही जगह पे, मतलब थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं रोटेशन। और वो कितने देर में कंप्लीट करेगा, 24 आवर्स। और 24 आवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 डे हो जाता है। तो 1 डे में क्या होता है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है। वो हम वैसे मतलब अप्रॉक्सीमेटली में ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है ना, ठंडी के मौसम में ठंड में थोड़ा जल्दी क्या हो जाता है, थोड़ा जल्दी रात हो जाता है, और गर्मी में क्या होता है, थोड़ा देर से रात होता है। यही थोड़ा वो आपको रिवॉल्यूशन वाले में हम खैर ये इस लेक्चर से दूसरे लेक्चर में ये सब चीज़ हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रिवॉल्यूशन किसे हम बोलते हैं। रिवॉल्यूशन किसे बोलते हैं, अब देखिए रिवॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं,
रिवॉल्यूशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका सन है, ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है। क्या है? ये आपका सन और ये आपका अर्थ। तो अर्थ जो है वह धीरे धीरे रोटेट करते हुए अपने जगह पर से पूरा चक्कर जो लगा लेता है सन को अपने फिक्स्ड पाथ पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोल देते हैं। ये पूरा जो सन का एक चक्कर लगा लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका रिवॉल्यूशन बोलते हैं, अर्थ का रिवॉल्यूशन। ये फिक्स्ड पाथ, मतलब उसका पाथ जो होता है ना फिक्स्ड होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोल देते हैं। ये जो इसे हम क्या बोल देते हैं? ऑर्बिट बोल देते हैं। वो जो फिक्स्ड पाथ होता है जिस पे अर्थ पूरा चक्कर लगाता है सन का, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। तो समझ में आ गया? रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन किसे बोलते हैं? अपने जगह पे थोड़ा डिस्टेंस कवर करके एक चक्कर लगा लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट तरफ घूमता है अर्थ, और 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। रिवॉल्यूशन पूरा सन का चक्कर लगाता है अर्थ, उसे हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, वो भी किस पे? अपने फिक्स्ड पाथ पे। और ये कितने दिन में कंप्लीट करता है? ये 365 दिन में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। 365 दिन 6 घंटा लिख लीजिए आप, 6 आवर्स। 365 दिन 365 डेज और 6 आवर्स। यही क्या होता है ना, ये 6 आवर्स क्या होता है? 4 साल के बाद मल्टीप्लाई होता है, मतलब 4 साल तक मल्टीप्लाई होता है। ये जाके आपका क्या बना देता है? 24 आवर्स। यही 24 आवर्स 365 में जाके जुड़ जाता है। 365 प्लस 1 आवर्स इक्वल्स टू 1 डेज। ये आपका हो जाता है कितना? 366 डेज। आगे समझ में? ये कितने दिन का हो जाता है? लीप ईयर 366 दिन का। तो ये 366 दिन कब आता है? हर एक 4 साल के बाद आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 366 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन जुड़ जाता है। 24 आवर्स इक्वल टू 1 डेज, देयरफॉर लीप ईयर इज इक्वल्स टू 366 डेज। गॉट इट? नाउ मूव अहेड। तो आइए देखते हैं इक्वेटर हम किसे बोलते हैं। इक्वेटर किसे बोलते हैं? अब देखिए, इक्वेटर हम किसे बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन रनिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्लोब डिवाइड इनटू द इक्वल पार्ट्स, दिस इज नॉन एज इक्वेटर। अब देखिए, एक ग्लोब है, ठीक है। एक ग्लोब पे क्या बोलता है? एक हॉरिजेंटली लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, ठीक है। और ये क्या करता है? ग्लोब को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में। ये एक पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? इक्वेटर बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका एक कंप्लीट, मान लीजिए एक तरह से ये क्या होता है ना, एक तरह से पूरा एक ही तरफ से नहीं काटे, ये पीछे तरफ से भी है। ये आपका क्या हो गया? आपका इक्वेटर हो गया। ये आपका इक्वेटर हो गया। और इस पे क्या होता है ना, लो ग्रेविटी होता है। जैसे पोल पे क्या होता था? पोल पे ये आपका सेंटर से क्या होता था? नज़दीक होता था। वैसे ये क्या है ना, अर्थ जो है ये पोल से क्या है, ये जो है ना, ये यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, ये बल्ज है, यहाँ पे क्या है? थोड़ा बल्ज है, मतलब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दूरी पे है सेंटर से। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे ग्रेविटी क्या होता है? पोल के मुकाबले ग्रेविटी क्या होता है? लेस होता है। पोल के मुकाबले ग्रेविटी लेस होता है, ठीक है। अगर हम इसका सरकमफेरेंस ले, तो यहाँ पे अर्थ जो है, ये इक्वेटर जो है, ये पीछे तरफ से भी है। तो इक्वेटर 0 डिग्री का होता है। अगर हम यहाँ पे बल्ज भी है, तो ये जो है ना, ये आपका सरकमफेरेंस किसे बोलते हैं? जैसे पेरीमीटर वो होता है। पेरीमीटर क्या होता है? मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो गया। ये रेक्टेंगल ही ले लीजिए। ये चारों साइड का जो मेजरमेंट होगा ना, उसे हम क्या बोलते हैं? इसका पेरीमीटर बोलते हैं। वैसे सर्कल में क्या होता है? चारों साइड का जो दूरी होता है, चारों साइड का जो दूरी होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? सरकमफेरेंस बोल देते हैं। सरकमफेरेंस कितना होगा इसका? 40,075 किलोमीटर। अगर हम सरकमफेरेंस ले इसका इक्वेटर पे, ये कितने हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 40,075 किलोमीटर। अब देखिए, ये कितना डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे। जैसे कि मैंने बताया कि ये कितने डिग्री पे होता है? इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। ये ग्लोब पे कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री पे, ठीक है। और ये जो है ना इमेजिनरी लाइन होता है, ये असल में क्या नहीं होता है? एग्जिस्ट नहीं करता अर्थ पे, हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये
ना तो पोल देखने को मिलेगा, ना फिर हम लोग को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब देखने को मिलेगा, ना ये सरकमफेरेंस, ये कुछ नहीं हम लोग को देखने के लिए मिलता है। इक्वेटर कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ये बस इमेजिनरी लाइन होता है ताकि हम लोग को ग्लोब समझने में आसानी हो, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये जो है ना इक्वेटर, ये इक्वेटर जो है ये क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। ये आपको मैं बताया था, ये पोल से हम पता करते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया और ये क्या हो गया आपका साउथ डायरेक्शन में हो गया। इससे इसलिए क्या हो गया, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये साउदर्न साइड में इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न साइड में हो गया इक्वेटर के, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या दिया गया इसके बारे में, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज दैट हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस अर्थ विच लाइज टू द इक्वेटर नॉर्थ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ पे होता है, इक्वेटर के नॉर्थ में होता है। वैसे साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, कहाँ पे होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द इक्वेटर साउथ, और ये इक्वेटर के साउथ में होता है। साउदर्न हेमिस्फीयर कहाँ पे होता है, इक्वेटर के साउथ में होता है। और ये आपका इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। और ये दोनों पोल कितने डिग्री पे होता है, ये पोल जो होता है ना आपका 90 डिग्री पे होता है। अभी हम बताएंगे आगे जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए लैटिट्यूड किसे बोलते हैं, लैटिट्यूड किसे बोलते हैं, लैटिट्यूड हम बोलते हैं द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर। किसे बोलते हैं हम, लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस। आइए इसे हम अर्थ पे देखते हैं, अर्थ पे देखते हैं किसे बोलते हैं हम इसे लैटिट्यूड, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए इसे हम अर्थ मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। तो एंगुलर डिस्टेंस, तो एंगुलर डिस्टेंस क्या हो गया मान लीजिए, और ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया, और ये आपका सेंटर हो गया, अर्थ का सेंटर हो गया। तो एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ और साउथ में जो इसका एंगुलर डिस्टेंस होगा ना उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोल देते हैं। ये मान लीजिए आपका एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ, ये आपका नॉर्थ साइड हो गया, ये आपका साउथ हो गया। नॉर्थ साइड में जो एंगुलर डिस्टेंस हो गया ये मान लीजिए कितना डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री मान लेते इसे। ये आपका क्या हो गया, 30 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। अब देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो लेटी लाइन क्या हो गया, लेटा लाइन लैटिट्यूड और लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अगर समझ में, लंबा लाइन जो होगा उसे हम लॉन्गिट्यूड बोल देते हैं और लेटा लाइन जो होगा ये आपका लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। तो याद रहेगा लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, लेटी लैटिट्यूड। अब ये आपका मान लेते हैं हम क्या हो गया, ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये तो 90 डिग्री मालूम ही होगा, ये आपका 90 डिग्री पोल पे हो गया, ये साउथ, तो ये आपका वैसे नॉर्थ पोल हो गया। वैसे हम इसे मान लेते कितना, इसे भी हम मान लेते 30 डिग्री ही, चलिए ये आपका 30 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। वैसे इसे हम मान लेते हैं 80 डिग्री लैटिट्यूड, वैसे इसे भी हम मान लेते हैं 80 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये आपका आप किसे बोलते हैं लैटिट्यूड, एंगुलर डिस्टेंस जो होता है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ में जो एंगुलर डिस्टेंस होता है अर्थ सरफेस पे उसे हम क्या बोलते हैं, उसका लैटिट्यूड वो हो जाता है वो, ठीक है। अब वैसे लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना है। देखिए एंगुलर डिस्टेंस, ये एंगुलर डिस्टेंस सेंटर से हम लोग लेते हैं, सेंटर को बेस मानते हैं और यहाँ से जो एंगल बनेगा ना वही इसका कितना, वही इसका लैटिट्यूड हो जाएगा, उतना डिग्री का वो लैटिट्यूड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे और एक लैटिट्यूड, ये मान लेते हैं हम 40 डिग्री का लैटिट्यूड है, ये आपका 40 डिग्री का लैटिट्यूड हो गया। वैसे जहाँ पे जितना डिग्री का लैटिट्यूड बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए 15.5 डिग्री का लैटिट्यूड बनता है, ये आपका लैटिट्यूड, ये 15.5 डिग्री साउथ में है तो 15.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ में है तो 30 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ साइड में है, ये 80 डिग्री नॉर्थ। तो अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को और किस नाम से जानते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी जानते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी जाना जाता है, ठीक है। अब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता क्या है ये पहले बताइए। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं ऑल पैरेलल सर्कल
सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द नॉर्थ पोल आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब देखिए ये इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर हो गया, और ये जितना भी ये पीछे की तरफ से भी है पूरा सर्कल है, सेमी सर्कल टाइप का है, कन्फ्यूज़न मत होगा। ये इक्वेटर हो गया आपका, और ये पूरा जो होता है ना ये पैरेलल, इसके ये जो होता है ना ये पूरा इक्वेटर जो होता है ये पूरा पैरेलल होता है, ये सब सारा लाइन पैरेलल होता है, कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो ये इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। तो आगे समझ में। और ये जो 1 डिग्री मतलब यहाँ पे कितना है ना, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ मान क्या लीजिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये इक्वेटर है और ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये 90 डिग्री अभी पीछे भी बताए थे 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो यहाँ पे कितना एंगल, कितना डिग्री बनेगा एक में, कितना सेमी सर्कल बनेगा, 90 सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, 90 सेमी सर्कल। लेकिन एक जो होगा ना एक पॉइंट होगा, क्योंकि पोल पे तो डायरेक्ट मतलब एक सर्कल नहीं ना बन सकता, सेमी सर्कल नहीं ना बन सकते। वहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि लास्ट पॉइंट, लास्ट पे जाके वो क्या हो जाता है, एक पूरा ऊपर में टिप बच जाता है, तो इसलिए हम उसे डिग्री में काउंट तो करते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट बस बचता है। तो अगर हम डिस्टेंस 1 डिग्री के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, मान लीजिए यहाँ पे 4 डिग्री है, और 4 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 111 किलोमीटर का। कितना हो जाएगा, 111 किलोमीटर का। 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का दूरी है। वैसे अर्थ पूरा जो है ना, अर्थ में 111 को हम 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना दूरी होगा। वैसे नंबर ऑफ लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना है, तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे नॉर्थ में 90 होगा, और वैसे साउथ में भी 90 होगा। ठीक है, साउथ में भी 90 हो जाएगा आपका लैटिट्यूड। तो साउथ में भी 90 हो गया, तो 90 90 कितना हो गया आपका, 90 90 180 180 ये हो गया, दोनों साइड में हो गया। और एक आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, एक इक्वेटर हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 181 हो गया। ठीक है, अब 181 में हम लोग क्या करते हैं, दोनों पोल को माइनस कर देते हैं। दोनों पोल को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 181 माइनस 2, तो 179 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 179 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 179। लेकिन आप लोगों को बहुत जगह 180 भी देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर 179 दिखे तो 179 में टिक कीजिएगा, और 180 दिखे, कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड होते हैं टोटल, तो 180 में जाइएगा। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब ये 2 आप बोलेंगे माइनस क्योंकि लास्ट में जो होता है ना पॉइंट बचता है, तो इसलिए हम उसे काउंट नहीं करते हैं लैटिट्यूड में, ये इसलिए हम इसे 2 माइनस करते हैं। इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू नॉर्दर्न एंड सॉदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो होता है ना लैटिट्यूड, अब इसे डिवाइड करता है नॉर्दर्न एंड सॉदर्न हेमिस्फीयर। जैसे इक्वेटर के बारे में हम बताए थे कि ये नॉर्दर्न और सॉदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये आपका किस चीज़ में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ में। कहीं पे मान लीजिए ये भी, यहाँ पे भी हम लेना, ये आपका नॉर्दर्न साइड हो गया, ये आपका सॉदर्न, लेकिन यहाँ पे इक्वेटर को हम बीच में मान करके चलते हैं, तो ये दोनों साउथ ही हो गया। लेकिन अगर हम कहीं से भी ले तो ये आपको नॉर्थ साउथ में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब आशा है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूड के बारे में देखेंगे। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो लॉन्ग लाइन क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूड हो जाता है। ये जो लाइन हो गया ना, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये अर्थ का लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट। क्या दिया है, ईस्ट और वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन, जो मन करे वो बोलिए, दोनों एक ही चीज़ हुआ। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन का ही नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन है। तो देखिए इसे हम अर्थ पे देखते हैं, ग्लोब पे देखते हैं कि ये ईस्ट वेस्ट में क्या लोचा है, ईस्ट वेस्ट का क्या लोचा है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए क्या बताया गया कि एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट, क्या बताया गया है, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये आपका क्या होगा, ईस्टर्न साइड होगा, ये आपका वेस्टर्न साइड हो गया। ईस्ट टू वेस्ट जो एंगुलर डिस्टेंस होता है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं, ये आपका बेस है। ठीक है, ये आपका बेस है। बेस से हम मान करके ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन को जो हम बेस मान करके, ये इसे बेस मान करके जो एंगुलर डिस्टेंस बनाता है ईस्ट और वेस्ट के बीच में,
उसी को हम क्या बोलते हैं, ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोल देते हैं। वैसे ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या हो गया, एंगुलर डिस्टेंस हो गया ईस्ट और वेस्ट के बीच में, उसे हम क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूड बोल देते हैं। ये भी एक आपका लॉन्गिट्यूड हो गया क्योंकि यहाँ पे भी बनाता है। वैसे इसे बेस मान करके हम क्या बोलते हैं, ये तो नॉर्दर्न ईस्ट वेस्ट वाला हो गया तो ये लॉन्गिट्यूड हो गया, और नॉर्थ साउथ वाला हो गया, ये नॉर्थ साउथ वाला एंगुलर डिस्टेंस जो बनाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, लैटिट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। इसे हम लैटिट्यूड बोल देते हैं। नॉर्थ साउथ का जो एंगुलर डिस्टेंस बनता है उससे हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, और ईस्ट वेस्ट से हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ईस्ट वेस्ट वाला क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूड, और नॉर्थ साउथ वाला क्या हो जाता है आपका, लैटिट्यूड, नॉर्थ साउथ वाला लैटिट्यूड। इतना क्लियर है आप लोगों का। अब देखिए, अब इस डायग्राम का क्या मतलब है मेरा। इस डायग्राम से पहले आप लोग थ्योरी वाले पोर्शन पे थोड़ा आइए, थ्योरी वाले पोर्शन पे और थोड़ा कुछ बताना है, फिर इस पे आएंगे, ठीक है। तो आइए थ्योरी वाले पोर्शन पे। तो थ्योरी वाले पोर्शन में क्या है, इट पासेस थ्रू ग्रीनविच लंदन ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। कहाँ से ये गुजरता है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड में क्या है, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जो बताया हम, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन एक इमेजनरी लाइन है जो कि एक लॉन्गिट्यूड है, और वो जो इमेजनरी लाइन से हम लोग क्या करते हैं, उसे मेज़र करते हैं। उसे जब मेज़र करते हैं तो ग्रीनविच मेरिडियन से वो गुजरता है। ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ पे है, जो कि लंदन में है। कहाँ पे है, लंदन में है। वो किस चीज़ से गुजरता है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे है उधर से क्या करता है, ये लाइन प्राइम मेरिडियन गुजरता है, या फिर ग्रीनविच मेरिडियन लाइन बोलिए, ग्रीनविच टाइम लाइन बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, या ग्रीनविच मेरिडियन बोलिए, सारा सब कुछ एक ही चीज़ है। वो कहाँ से गुजरता है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है ग्रीनविच में, लंदन में, वहाँ से गुजरता है। तो अब देखिए फिर से वहाँ पे चलते हैं, वो मैप पे चलते हैं, वो ग्लोब पे चलते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे बता रहे थे कि ये टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड ये आपका क्या है ना, ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये आपका जो है ना टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आपका हो गया 360। अब बोलेंगे 360 कैसे हो गया, ये आपका क्या है, टॉप व्यू है। क्या ये आपका टॉप व्यू है। अगर हम ऊपर से देखेंगे ना, लॉन्गिट्यूड जो इमेजिनरी लाइन हम बनाए हैं, ये जो ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे देखने को मिलेगा। ये आपका जो है ना, अभी हम बताए थे कि ये 180 हो जाएगा, यहाँ से अगर हम ले, ये पूरा 180 हो जाएगा, और यहाँ पे 180 हो जाएगा। वैसे अगर हम 4 भाग में बांट करके इसे देखें तो ये 90 करके हो जाएगा, ठीक है। तो 90 करके हो गया। तो यहाँ पे जैसे उसमें हम क्या लिए थे, इक्वेटर जब देख रहे थे, इक्वेटर में हम लिए थे ना, यहाँ पे सेमी सर्कल बनाता है, कितने सेमी सर्कल बना रहा था, तो 90 सेमी सर्कल बनाता था, क्योंकि यहाँ से हमें क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो 90 सब सेमी सर्कल बनाएगा, ये 90 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऊपर का 90 नीचे का 90 हो जाता था 180। तो वैसे लॉन्गिट्यूड में क्या होता है ना, लॉन्गिट्यूड में दोनों तरफ से बनता है, ठीक है। ये ऐसे बनता है, और ये भी दोनों तरफ से क्या करता है, ये पूरा एक सर्कल बनाता है। मतलब इसलिए कि कितना यहाँ पे हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड हो जाएगा आपका, इसलिए 360। कितना हो जाएगा, 360। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड हो गया आपका 360। कितना हो गया, 360। और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो लॉन्गिट्यूड है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, हर एक डिग्री ऑफ इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 111.3 किलोमीटर। कितना होता है, 1 डिग्री के बीच में, मान लीजिए फिर से ले लीजिए 4 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में क्या हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 4 और 5 डिग्री के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, कितने किलोमीटर का, 111.3 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर का। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि लैटिट्यूड में कितने डिग्री का, 1 डिग्री में कितने किलोमीटर होता था, कितने किलोमीटर डिस्टेंस होता था मतलब। अब ये जो होता है ना, इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब लैटिट्यूड क्या करता था, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता था, लेकिन ये क्या करता है, ये आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये आपका हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है।
जो ईस्ट साइड में है उसे हम क्या बोल देते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं। जो वेस्ट साइड में है उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखेंगे किसके बारे में हम लोग, इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? देखिए, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या बोलते हैं, इक्वेटर से जो लाइन गुजरता था, मतलब सेम पैरेलल जो लैटिट्यूड होता था उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड जो होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, एक दूसरे का पैरेलल होता है। इसलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब सारा इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो मेन मेन इम्पोर्टेंट होता है जो कि हीट के वजह से हम लोग बांट दिए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेन इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है तो वो देखते हैं। तो मेन में आ जाता है हम लोग का पहले पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इक्वेटर से ही शुरुआत करते हैं। ये आपका इक्वेटर हो गया, वो कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। वैसे ही होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉदर्न साइड में, साउथ पोल पे, सॉदर्न साइड में मतलब, और नॉर्दर्न साइड में क्या हो गया आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन साइड में, साउथ साइड में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ साइड में। ये कितने डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री साउथ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वैसे ही अंटार्कटिक सर्कल कितने पे है, 66.5 डिग्री साउथ पे अंटार्कटिक सर्कल, और आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या हो जाएगा आपका आर्कटिक सर्कल। क्या हो जाएगा, आर्कटिक सर्कल कितने पे है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल कितने पे है, 66.5 डिग्री। ये दोनों 66.5 डिग्री पे बांटे हैं, और ये दोनों 23.5 डिग्री पे बांटे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, पोल जो है ना हमेशा 90 डिग्री पे होगा, कितने पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, इक्वेटर से 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, अभी बता दिया पहले कि कैसे हम लोग लॉन्गिट्यूड का पता करते हैं कितने डिग्री पे है, वैसे लैटिट्यूड पता करते हैं कितने डिग्री पे है। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में अब आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब देखिए हीट के बाइस से बांटे हैं, तो अब हीट भी पता कर लेते हैं, कहाँ पे कितना हीट होता है, ये सब भी देख लेते हैं थोड़ा। तो अब देखिए, ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर, और ये जो है ना, ये आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, जो ना आपका क्या हो जाएगा, टॉरिड जोन हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया ना, ये आपका बीच वाले ये जो पूरा रीजन है, इसे हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा गर्मियाँ होता है। क्यों होता है, क्योंकि सन रेज जो है ना डायरेक्टली इस पे आता है, पूरा परपेंडिकुलरली आता है। क्यों आता है, क्योंकि जितना भी लैटिट्यूड है ना, इसके बीच में जितना भी लैटिट्यूड है, हर एक पे एक बार साल में, कम से कम एक बार साल में क्या होता है, सनरेज डायरेक्टली जाता है, पूरा सर पे आता है, ओवर हेड आता है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में क्या आता है आपका, टॉरिड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में टॉरिड जोन। वैसे क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली जाता है, ये दोनों साइड में स्लाइटली जाता है। कहाँ पे स्लाइटली जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में आपका सनरेज थोड़ा स्लाइटली जाता है, मतलब झुक करके जाता है, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे हीट कम आता है। इस वाले रीजन को क्या बोल देते हैं हम, इस वाले रीजन को बोल देते हैं टेम्परेट जोन। अगर इस साइड का ले तो ये आपका अगर नॉर्थ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ये आपका इस साइड वाला ले तो ये शॉर्ट टेम्परेट जोन। सॉर्दर्न साइड वाला शॉर्ट टेम्परेट जोन, और नॉर्दर्न साइड वाला नॉर्थ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन किस किस के बीच में है, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। और साउथ टेम्परेट जोन किसके बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। क्लियर है। तो चलिए, अब देखिए दोनों पोल है, तो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में कौन सा जोन है, फ्रिजिड जोन है। कौन सा जोन है, फ्रिजिड जोन। और अगर हम इसी को क्या बोल सकते हैं, साउथ साइड में, इसलिए साउदर्न फ्रिजिड जोन। और ये आपका आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है, ये आपका क्या हो गया, ये भी फ्रिजिड जोन ही है, लेकिन इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं नॉर्थ फ्रिजिड जोन, क्योंकि नॉर्दर्न साइड में है। किस किस के बीच में, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में हो गया आपका नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में हो गया आपका
साउथ फ्रीजिड जोन। तो चलिए आप ये भी आप लोगों को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इक्वेटर कितने डिग्री पे है। इक्वेटर आपका हो गया 0 डिग्री लेटीट्यूड पे। फिर आपका नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री नॉर्थ में, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे। फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे। फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। आर्टिक सर्कल हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। फिर आपका अंटार्कटिक सर्कल हो गया आपका 66.5 डिग्री साउथ पे। अब आप लोग बताइए कि नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच में कौन सा जोन आता है, जल्दी बताइए। तो नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच में आ जाएगा आपका फ्रीजिड जोन। कौन सा जोन आएगा? फ्रीजिड जोन। वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में बताइए कौन सा आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के बीच में ये भी आपका टॉर्रिड जोन ही आएगा, चाहे आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलिए और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलिए, दोनों के बीच में क्या आएगा आपका टॉर्रिड जोन ही आएगा, क्योंकि बीच में ही आ जाता है इक्वेटर, तो तब भी हम क्या बोलेंगे? टॉर्रिड जोन ही बोलेंगे। अब देखिए आर्टिक सर्कल और आपका क्या हो गया नॉर्थ पोल, दोनों के बीच में कौन सा आएगा? फ्रीजिड जोन। ये बता दिए हैं आप लोगों को। वैसे अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल के बीच में भी आएगा फ्रीजिड जोन, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे? आगे देखते हैं टॉर्रिड जोन किसे बोलते हैं। तो टॉर्रिड जोन हम उसे बोलते हैं द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड। कहाँ पे रहता है? पूरे सर पे रहता है। एटलीस्ट वंस अ ईयर, साल में एक बार कम से कम हर एक लेटीट्यूड पे। ये जो आप है ना, ये मान लीजिए इक्वेटर है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में क्या आता है? आपका टॉर्रिड जोन आता है। टॉर्रिड जोन कहाँ पे आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो जितना भी इसमें बीच में लेटीट्यूड होगा, हर एक पे एक ना एक बार क्या आएगा आपका? एक ना एक बार सनरेज पूरे सर पे रहेगा, मतलब पूरे ऊपर में रहेगा, हर एक पे एक बार सनरेज फॉल करेगा। ठीक है, ऑन ऑल लेटीट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बता दिए। देयरफॉर दिस रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉर्रिड जोन। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे हम टॉर्रिड जोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे पूरा सनरेज आता है और ये डायरेक्टली इस पे सबसे ज़्यादा हीट रहता है, इसलिए इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? टॉर्रिड जोन। और ये सनरेज जो होता है परपेंडिकुलरली आता है, पूरा आता है इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टेम्परेट जोन किसे बोलते हैं। टेम्परेट जोन कहाँ पे लाई करता है? टेम्परेट जोन लाई करता है आपका लाइज बिटवीन आर्टिक सर्कल, जो कि कहाँ पे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में आपका क्या होता है? नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है। वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में क्या हो जाएगा आपका? शॉर्ट टेम्परेट जोन। सॉदर्न हेमिस्फीयर में क्या आता है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, जो कि कहाँ पे आता है? सॉदर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल सॉदर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टेम्परेट जोन। और ये आपका आर्टिक सर्कल और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ पे आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो ये दोनों जो एरिया आता है, ये किस बीच में आता है? कहाँ पे आता है? टेम्परेट जोन में आता है। टेम्परेट जोन में क्या होता है ना, सनरेज क्या होता है? स्लाइटली फॉल करता है। मान लीजिए ये सन है और ये आपका अर्थ है, तो यहाँ पे है ना, ये डायरेक्टली फॉल करता है। ये सन हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। यहाँ पे है जो ये डायरेक्टली फॉल करता है, ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली सनरेज आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा झुक करके जाता है, स्लाइटली जाता है। ये आपका क्या हो गया आपका? इसलिए यहाँ पे कम हीट रहता है, कम गर्मी रहता है। तो ये भी क्लियर हो गया टेम्परेट जोन किसे बोलते हैं, टॉर्रिड जोन किसे बोलते हैं। अब देखिए फ्रीजिड जोन बाकी है। तो फ्रीजिड जोन हम किसे बोलते हैं? फ्रीजिड जोन हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन किसे बोलते हैं? लाइज बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे लाई करता है ये? आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में ये रहता है। ये आपका ऊपर में रहता है। ये आपका आर्टिक सर्कल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये इक्वेटर हो गया मान लीजिए, और वैसे एक साउथ पोल हो गया,
और ये आपका अंटार्कटिक सर्कल हो गया। इस वाले रीजन में जो होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं। वैसे इसे भी क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ये आपका आर्टिक सर्कल हो गया, आर्टिक सर्कल, और ये आपका क्या हो गया, अंटार्कटिक सर्कल। ये आपका हो गया क्या, अंटार्कटिक सर्कल। तो इस बीच में जो लाई करता है इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा सब कुछ क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, आगे देखते हैं लोकेशन के बारे में। लोकेशन हम लोग कैसे पता करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, लोकेशन बोलते किसे हैं, लोकेशन हम बोलते किसे हैं। तो अ पार्टिकुलर प्लेस और पोजीशन को क्या बोलते हैं, हम लोकेशन बोलते हैं। एक एग्जैक्ट प्लेस और लोकेशन, पोजीशन को क्या बोलते हैं, लोकेशन बोलते हैं। ठीक है, पूरा जो एग्जैक्ट प्लेस होगा, जो कि एकदम एक एक्यूरेट जगह को बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकेशन बोलते हैं। मान लीजिए ये जगह है, इसे हमें पूरा एग्जैक्ट जगह पता करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका लोकेशन बोल देते हैं। तो अब देखिए, लोकेशन पता करने के लिए क्या है ना, हम लोग ग्लोब को 8 दिशा में बांट दिए हैं अपना सुविधा अनुसार। ठीक है, तो 8 दिशा में बांट दिए हैं। तो 8 दिशा में तो ये पता ही आपको, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, या ईस्ट साइड है, ये आपका वेस्ट साइड है। ठीक है, वैसे इस दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होता है उसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। वैसे साउथ और ईस्ट के बीच में जाता है उसे हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। वैसे वेस्ट और साउथ के बीच में आता है उसे हम साउथ वेस्ट बोलते हैं, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है उसे हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या होता है ना, एकदम डायरेक्ट एक्यूरेट लोकेशन का पता चल जाता है। नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि मान लीजिए हम लोग को 2 पोल में बांट दिया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बांट दिया है, तो हम लोग बोलेंगे 20 डिग्री। 20 डिग्री तो आपका यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। क्योंकि देखिए 20 डिग्री अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जाए, तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भी आपका क्या हो जाता है ना, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से यहाँ पे आएगा। मतलब ये दोनों पूरा 20 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो है ना आपका ईस्ट साइड आ जाता है, इस साइड पूरा एक ही तरह से आएगा ना, नॉर्थ टू साउथ जाता है। ये आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। ये सारा 20 डिग्री एक ही जगह पे आ जाएगा। ये आपका इसलिए क्या हो जाएगा, एक जगह पे आ जाता है, इसलिए हम लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं 20 डिग्री के लिए। इसलिए हम इसे 8 दिशा में बांट दिए। अगर वैसे हम लेटीट्यूड के हिसाब से ले, तो ये 20 डिग्री यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे एक लाइन में हो सकता है। तो एक लाइन में जो हो जाएगा, तो ये भी हम लोग को परेशानी करेगा पता करने में, चाहिए, और इस साइड भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्यूरेट जगह बता देते हैं, ताकि क्या हो जाएगा ना, आपका एक्यूरेट जगह का पता कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्यूरेट जगह का पता करने के लिए हम इसे 8 भागों में बांट दिए हैं। तो 8 भागों में ये कौन कौन सा हो जाएगा आपका, तो 8 भागों में एक हो गया नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, और एक नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। इतना क्लियर है? अब देखिए, हम लोग को बताया जाएगा कि कोई जगह है आपका 25 डिग्री 4 मिनट 3 सेकेंड साउथ ईस्ट में। ठीक है, 24 डिग्री 4 मिनट 3 सेकेंड ईस्ट, और 32 डिग्री साउथ मिनट 32 डिग्री साउथ में है। तो ठीक है, तो इसे हम कैसे पता करेंगे, इससे हमें पूरा एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता चल जाएगा। मान लीजिए कोई ये जगह है, ये जगह का हम लोग को पता करना है, तो ये आपका क्या होगा, 25 डिग्री हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग लॉन्गिट्यूड ले लेते हैं, और ये आपका क्या हो गया, लेटीट्यूड हो गया, तो 32 डिग्री लेटीट्यूड। तो ये एग्जैक्ट जगह का हम लोग को पता कर देता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोकेशन पता करने के लिए यूज़ करते हैं। लोकेशन हम पढ़ते कैसे हैं, ये आपका सेकेंड है। तो ये वाला पहला वाला जो होगा वो आवर होगा, या फिर डिग्री बोलिए, 24 डिग्री 4 मिनट 3 सेकेंड। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, 24 डिग्री 4 मिनट 3 सेकेंड। चलिए, इससे आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा और एक हम लोकेशन ले लेते हैं। मान लीजिए ये लोकेशन है, ठीक है, ये लोकेशन मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आके ये आपका हो गया, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कितना, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 32 डिग्री
यहाँ पे मान लीजिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री वेस्ट है, तो ये 45 डिग्री वेस्ट हो गया। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना, 54 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। ये क्या हो गया, अगर हम लोगों को लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन पता करना होगा तो हम लोग कहाँ पे आएंगे, 45 डिग्री, किसी को लोकेशन बताना होगा तो हम लोग क्या बताएंगे, 45 डिग्री वेस्ट और 54.7 डिग्री नॉर्थ। ये हम लोग इस तरह से किसी को लोकेशन बताएंगे, ठीक है। इसी से क्या होता है ना, हम लोग पता करते हैं, या फिर हम लोग को कहीं जाना होता है तो ओला का पता करते हैं, जोमेटो से अगर कोई खाना लेके आता है तो ये लोकेशन से इस तरह से एक्यूरेट जगह का पता चलता है। या फिर कोई डिलीवरी आता है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर आपका मिंत्रा या कोई भी ऐप से, ये हम लोगों का लोकेशन ऐसे पता करता है। इस तरह से हम लोग का कोई भी सामान डिलीवर होता है, घर तक होम डिलीवरी होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आशा है कि ये भी चीज़ आप लोगों को लोकेशन भी पता करना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे में हम लोग देखेंगे कि टाइम एंड डिग्री का क्या लोचा है। टाइम एंड डिग्री क्या होता है, अर्थ पे कैसे हम लोग टाइम डिग्री के बारे में पता करते हैं। कितने डिग्री में कितने मिनट होते हैं, एक दिन में कितने डिग्री रोटेट करता है अर्थ, ये सारा सब कुछ देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अर्थ जो है अपना एक रोटेशन कितने देर में कंप्लीट करता है, अर्थ एक रोटेशन अपना 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे हो जाता है। क्यों करता है, क्योंकि एक दिन और एक रात जो होता है ना, वो कितने देर में कंप्लीट हो जाता है, 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए क्या होता है, एक दिन होता है 24 घंटे का। तो 24 घंटे में जो अर्थ तो पूरा चक्कर लगा लेता है, अर्थ जो पूरा चक्कर लगा लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक चक्कर पूरा लगा लेता है। तो एक चक्कर अर्थ कितने, हम लोग देखे थे कि ये 360 डिग्री होता है। इसका क्या होता है, 360 डिग्री होता है। टोटल 360 डिग्री घूमता है एक दिन में, पूरा 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। क्योंकि एक जो चक्कर लगाता है अपना, तो एक चक्कर लगा तो पूरा 360 डिग्री घूमता है कितने देर में, 24 घंटे में। तो 24 घंटे में घुमा तो एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगा, तो एक घंटे में आपका 15 डिग्री घूमेगा। क्योंकि अगर हम 1 आवर को 24 आवर्स को 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगा अर्थ, एक घंटे में आपका 15 डिग्री घूमेगा, ठीक है। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक डिग्री कितने मिनट में अगर हम लोग को पता करना हो तो एक डिग्री कितने देर में घूमेगा, तो एक डिग्री घूमेगा अगर हम 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में 15 मिनट घूमता है, 15 डिग्री घूमता है, और एक घंटे में 60 मिनट होता है। इसलिए हम डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट में हो जाएगा आपका एक डिग्री, ठीक है। देयरफॉर ये जो होता है आपका एक डिग्री 4 मिनट में रिवॉल्व होता है अर्थ। कितने देर में रोटेट होता है, यहाँ पे रोटेट होता है। क्या होता है, 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखेंगे थोड़ा वीडियो क्या हो गया था बीच में, थोड़ा गड़बड़ी के वजह से थोड़ा फिर से शुरुआत हो गया था। तो चलिए देखते हैं, यहीं से हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के पास से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम किसे बोलते हैं, वो जो टाइम जो फिक्स किया है। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है ना, जो टाइम फिक्स किया गया है पूरे भारत के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए सनराइज जो होता है ना, वो ईस्टर्न साइड से होता है। ईस्टर्न साइड से जो होता है, इसलिए क्या होता है आपका, ईस्ट साइड में सबसे पहले सन राइज होगा। वैसे क्यों होता है सनराइज ईस्ट में राइज, क्योंकि हमारा अर्थ जो है
वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होगा, फिर धीरे धीरे आपका यूपी होते हुए फिर मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात तक जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही इसलिए हम इस दोनों के बीच में ऐसा जगह फिक्स किए हैं, जो कि कौन सा जगह होता है 82 डिग्री एंड हाफ 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट में जो है वो आपका स्टैंडर्ड टाइम हम लोग फिक्स किए हैं। तो पूरा इंडिया का टाइम क्या हो जाएगा, वो पूरा बीच में आता है, 68 और 97 डिग्री के बीच में आता है। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली में लिया गया है। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली में लिया गया, और 82 डिग्री एंड हाफ मिनट जो है ये ईस्ट जो है उसके हिसाब से हम लोग क्या किए हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किए हैं। ठीक है, इस पे हम अलग सा एक वीडियो बना देंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, क्योंकि ये जो है एनिमेशन ले नहीं रहा है, तो इसलिए शॉर्ट में अभी बता देते हैं। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 आवर, फिर 5.5 आवर आगे है। क्यों आगे है वो अभी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखे थे कि कि 1 डिग्री कितने मिनट में रोटेट करता है, 4 मिनट में रोटेट करता है। इसलिए 0 डिग्री पे क्या है आपका प्राइम मेरिडियन है, तो ग्रीनविच में है वो प्राइम मेरिडियन, और हम लोग का जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया वो 82 डिग्री 5 मिनट स्टैंडर्ड टाइम हम लोग का फिक्स किया गया। इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 82 डिग्री एंड 5 मिनट को 4 से, तो ये आपका हो जाएगा 330 डिग्री होगा अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद, और आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कुछ भी छूट गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में, ओशन के बारे में, रिवर के बारे में, डेजर्ट के बारे में। ये सारा सब कुछ हम लोग देखेंगे, जो कि वर्ल्ड मैप पे कौन सा कहाँ पे ग्रासलैंड है, ये सारा सब कुछ हम लोग देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ हम बताए थे कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन कमेंट आया था कि श्रीलंका जो है अपने मैप में इंडिया को क्यों नहीं दिखाता है। तो इंडिया को अपने मैप में, एक तो ये इलीगल है, अगर अपने मैप में कोई भी कंट्री अपने मैप में नहीं दिखा सकता। हाँ, लेकिन आप बोले थे नॉटिकल माइल वाला, तो नॉटिकल माइल वाला क्या है ना, तो नॉटिकल माइल वाला क्या कहानी है कि जो है ना, कोई भी कंट्री, एक रूल है, इंटरनेशनल रूल है कि कोई भी कंट्री जो है अगर सी में बॉर्डर एरिया शेयर करता है, सी में कोई भी कंट्री एडजेसेंट में है 200 नॉटिकल माइल तक, जो कि होता है 200 नॉटिकल माइल कितना हो जाता है 370 किलोमीटर, तो वो कंट्री जो है उसके मैरीटाइम जोन में आता है। किस में आता है, उसके मैरीटाइम जोन में कंसिडर किया जाता है। इसके हिसाब से क्या करता है, श्रीलंका को इंडिया जो है अपने मैप में शो करता है। और बात रही श्रीलंका का, तो श्रीलंका जो है मात्र 18 नॉटिकल माइल भारत से दूर है। इंडिया से दूर कितने नॉटिकल माइल है, 18 नॉटिकल माइल। इसलिए क्या करता है, इंडिया अपने मैरीटाइम जोन में उसे शो करता है, और इंडिया भी श्रीलंका भी क्या करता है, शो करता है। लेकिन आप देखिएगा बहुत सारे मैप में इंडिया भी नहीं शो करता है श्रीलंका को। अगर आप शायद गूगल पे सर्च किए होंगे या कहीं पे सर्च किए होंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे मैप में इंडिया भी नहीं शो करता है और श्रीलंका भी नहीं शो करता है। तो उसके हिसाब से मत जाइए। श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका भी शो करता है कितने नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक, बस उससे आगे शो नहीं करता है। ठीक है, तो अब आशा है कि आपका भी ये डॉट क्लियर हो गया होगा। और किसी का भी डॉट होगा इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, और आने वाले वीडियो में हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों का भी क्वेश्चन का, आप लोगों का भी क्वेरीज को सॉल्व करें। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू। तो मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद।